ये सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है इतने महंगे महंगे क्यों हैं? और क्या होता है ना, एक आम इंसान जिसको लुकअप करता है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके स्किन केयर को देखता है, उनकी स्किन को देखता है, वो थोड़ा इंस्पायर हो जाता है. एंड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स इंडोर्स भी करते हैं. काफ़ी उन्हें अपनी अपनी ब्रांड शुरू भी कर दी हैं. एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. इट्स नॉट फॉर द एवरी डे कॉमन, आम आदमी के लिए नहीं है वो. बट वो एस्पिरेशनल इतना हो गया है कि लोग बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ वो करना चाह रहे हैं, जो कभी कभी रिजल्ट दे नहीं दे पता नहीं चलता. जी. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान का स्किन जो वो अलग होता है, यूनिक होता है. तो आपके फेवरेट एक्टर वो एंडोर्स कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो यूज़ करो तो आपका स्किन भी उनकी तरह निखर जाए. हो सकता है वो आप पे उल्टा काम कर जाए. एग्जैक्टली. ओके, तो ये समझना चाहिए. सेकंड, आपका जो सेलिब्रिटी है उसका वो काम कर रहा है. अगर वो प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहा है तो इट्स अ जॉब फॉर हिम, तो वो प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहा है. ठीक है, जिस तरह से कपड़े पहन गए तो कपड़े एंडोर्स के, उस तरह से प्रोडक्ट्स एंडोर्स के. जरूरी नहीं है कि वो यूज कर रहे हैं. दिस इज द सेकेंड थिंग. सो लेट देम डू द वर्क. एंड अगर आपको आप अपना रिसर्च करो कि क्या वो प्रोडक्ट सच में आपके स्किन के लिए सही है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिव्यूज आजकल तो रेडिट वेडिट कोरा वगैरह है, उसमें देख लो. एंड देन कंसल्ट विथ योर डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना. फिर जाकर के आप उस प्रोडक्ट को यूज करें. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक महंगा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए. कई बार प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं बट उनका जो सारा पैसा जो है उनके पैकेजिंग में, उनके पीआर में, उनके मार्केटिंग में, उसमें लग जाता है और वो फिर कॉस्ट, यस, कंज्यूमर कॉस्ट हो जाता है. सो ये बात आपको समझना चाहिए दैट expensive need not be good. Okay. However, something very, very cheap, not well researched, not talked about, again need not be good because उसमें शायद research कम हो. So you can buy a very inexpensive product. आप खरीद सकते हो some product, but थोड़ा सा research कर लो उस पे कि कैसा है. Right? Like for example, I'll take a name. When people say, I want a good lip balm, I say Boroline. The cream. The cream. Is that edible? The green one, of course. Okay. We've used it all our lives on our lips. Okay. Okay. I don't know which company makes it. I don't remember, but It's a household product. yeah, and it works. Or I'll say use ghee. Yeah. Right? So what I'm trying to tell you is कि वो बहुत ही सस्ता है बट वो बहुत अच्छा काम करता है. आपके सारे महंगे लिप बाम्स एक तरफ और बोरोलिन एक तरफ, या वैसलीन, even वैसलीन, Petroleum jelly. yeah. So cheap, inexpensive also works. Like one of our cold creams that पूरे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बेस्ट मॉइस्चराइजर. Okay. आपको जरूरत नहीं है लामेर और ला प्रेरी खरीदने की. आप अगर अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल खरीद लो. इट मेक्स यू फील गुड, इट वर्क्स, इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर. आप नहीं कर सकते हो तो आप पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम खरीद लो, वो भी काम करता वो भी काम करता है. Okay. है ना. नाउ सनस्क्रीन. माई थिंग अबाउट सनस्क्रीन इज, जब भी आप सनस्क्रीन खरीदने जाओ SPF तो देखोगे 30-50, हर एक SPF तो जानते लो, बट PA प्रोटेक्शन देखोगे कि दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट A एंड इट शुड बी 3+ और 4+. बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज आप कॉस्मेटिक सनस्क्रीन्स अवॉइड करिए. आप फार्मेसी में जाकर मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स यूज करें. दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई से डू नॉट यूज अ कॉस्मेटिक सनस्क्रीन. What is a cosmetic sunscreen and a... जैसे ब्यूटी स्टोर्स में जो आपको सनस्क्रीन्स मिलते हैं, Okay. like any of these, a Clinique or a Lakme or a whatever. Fair enough. They're fine. I'm not saying they're bad, but the kind of protection that you get from a medicated one, you may not get from a cosmetic one, क्योंकि concentration वगैरह में फर्क हो जाता है. Medicated one is FDA approved. Okay. Can you use a cosmetic face wash or a cosmetic serum or a cosmetic moisturizer? Of course you can. But only for the sunscreen, my request will be
that's my thought, because I know that it'll give you a full coverage. If it is telling you, I am giving you this much concentration and this is the coverage it is going to give you. कि एंड उसमें फिर आपको बहुत महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है. आप जो मैंने नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया वो 300 से 400 के बीच में आ जाता ओके और कितना है. जो लगाना वो चाहिए भी नहीं अबाउट 2 fingers. ओके 2 fingers Yes. Yes. दिन भर के So line. 2 lines are good. ओके है ना. अब आप जो वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं सनस्क्रीन, तो फिर लैक्टोकैलामाइन इज अ गुड बैरियर, वो आप लगा सकते हो. एंड देन फिजिकल, सो टाई अ स्कार्फ, वेयर अ हैट, वेयर ग्लासेस, ट्राई नॉट टू स्टेप आउट बिटवीन 10 and 4 इफ पॉसिबल. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो. ओके ओके एक्चुअली लैक्टोकैलामाइन की अगर बात करें तो आई थिंक दैट इज बिन माय सेवियर. जब मैं एक्टिंग फील्ड में घुसने वाला था तब उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में था, तो उस टाइम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, आप जा रहे हो मस्ती कर रहे हो सब कर रहे हो. तो जब मैं ऑडिशन देने लगा मुझे रियलाइज़ हुआ, और बहुत सारे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने भी बोला था कि खड्डे दिख रहे हैं अच्छा. थोड़े बहुत, और मुझे लगा कभी नोटिस नहीं किया था नहीं मैंने. किया था. तो मेरे किसी एक फ्रेंड ने, जो जब ऑडिशन के टाइम पे दोस्त बन जाते, उसने बोला कि लैक्टोकैलामाइन लगा. तो मैं रोज़ नहाने के बाद और सोने से पहले, मुंह धो के सोने से पहले लैक्टोकैलामाइन लगा के सो जाता था. एंड इन 1 month's टाइम मेरा स्किन पूरा क्लियर भर गया. आई डोंट नो वेदर दैट वाज प्लेसिबो और वो एक्चुअली काम करता है लैक्टोकैलामाइन. आप बताइए. नहीं, काम तो करता है. I don't know how your pores reduced, but maybe you never took care earlier. And suddenly आपने थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजर और वो लगाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उससे आपका स्किन जो है वो ठीक हो गया. But it is a safe ingredient. I mean, the ingredients in that composition is it's a safe one. Okay. So you did good. Okay. I want to ask you something without taking names, of course. So, आपके हिसाब से जो एस्पिरेशनल जो स्किन्स होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ की देख लेते हैं, बिकॉज दे आर ओवर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. लाइट हो गया, आउटडोर इवेंट्स हो गए, ट्रैवल हो गया, डिफरेंट लिनन्स हो गए जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो वो अपनी स्किन केयर के लिए क्या करते हैं? क्योंकि मैं आज तक नहीं समझ में आया मुझे कि ऐसी वेलवेट ग्लोइंग स्किन हर टाइम हर वक्त कैसे हो सकती है. ज़रूरी नहीं है हर टाइम उनका स्किन ग्लोइंग हो. नंबर 1, उनको भी, वो भी इंसान है, उनको भी एक्ने होता है, उनको भी पिगमेंटेशन होती है, उनको भी हेयर फॉल होता है, तभी वो हमारे पास आते हैं. राइट. सो आई नो उनको भी एक्जीमाज होती हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, और वो हमारे पास आते हैं. बट एक चीज़ है कि अगर वो कोई मूवी कर रहे हो तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं. सो इन देयर डाइट, in their sleep, in their exercise and skincare and certain maybe some treatments that we do. तो फिर उस समय फिर हम, एंड स्किन केयर तो उनके लिए रूटीन है ना, आप ही करते होगे अभी. सो एंड उसमें उनके स्किन केयर में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. जैसे आपने फेस वॉश किया, फिर आप सीरम लगाओगे, फिर मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन. तो हम एक सीरम ज़रूर ऐड करते हैं. देन एट नाइट मेकअप रिमूवल, देन क्लेंजिंग. ठीक है. फिर आता है एक अंडर आई सीरम एंड अ फेस सीरम. फिर आता है एक क्रीम जो डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टैग वी विल ईदर गिव यू. जैसे आपको अगर कहीं पैचेस हो रही हैं काले, स्किन टोन अनइवन हो गया, तो फिर हम आपको एक एंटी पिगमेंट क्रीम देंगे. फिर हम आपको, या फिर आपको लाइंस वगैरह हैं तो हम आपको एक एंटी एजिंग क्रीम देंगे. ठीक है. और उसके बाद फिर हम देंगे मॉइस्चराइजर, और उसके ऊपर फिर हम देंगे मास्क. अच्छा. है ना. तो सो फेस वॉश, मेकअप रिमूवर, फेस वॉश, सीरम अंडर आई, सीरम फेस, whatever required cream, moisturizer, mask, 7 steps हो गए, which they have to follow and which they are consistent with, because फिर काम ही ऐसा है. Correct. So that's the routine. And then 0 sugar, right? No sugar diet where jaggery, honey, dates, fruit sugars, all that matters apart from regular sugar. वो भी नहीं.
high protein diet, diet with a lot of greens, lot of omega, seeds, nuts, all of that. तो ये सब भी साथ में चलता है, एक्सरसाइज साथ में चलती है, एंड देन वी डू सम ट्रीटमेंट्स, है ना, वैम्पायर फेशियल, I want to get to that. chemical peels, skin booster injections, radio frequency treatments, Q-switch Nd:YAG laser, pico laser. See, skin care is not filler botox. लोगों को लगता है हमारे पास आगे तो ये फिलर बोटॉक्स ही करने जी ने. No, not at all. There are so many other things available to us today. पहले नहीं थे, but आज की तारीख में है. And I was one of those fortunate ones कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी 1996 से 1999, that is the time when this was all just emerging. And मेरे जो टीचर हैं डॉक्टर सतीश सावंत, ही इज द फादर ऑफ डर्मेटोसर्जरी इन इंडिया. Okay. अभी मैंने आई जस्ट मेट हिम डे बिफोर यस्टरडे फॉर गणपति. एंड तो वो जस्ट एक emerging फील्ड था, and all these things were becoming available and being taught and all of that. And then I had, of course, filler botox तो कोई सिखाता ही नहीं था उस वक्त, so I had to go abroad to learn all of that. But now these things are very normal. Chemical peel, और ठीक है यार, क्या है, Q-switch, सब बातें करते, पेशेंट्स कमेंट से हमें ये करना है, और हम बैठ के देखते हैं, सोचते नहीं, आपको इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मे बी शायद आपको ज़रूरत ही नहीं है. ऐसा भी होता है, ठीक है. और कभी ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि चलो ये एक करना ही है, चलो एक ही ये कर लो. बट फॉर एक्टर्स देन, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन, तो हमें एक कॉम्बिनेशन करना पड़ता है ऑफ ऑल दिस.